बिलासपुर में बिना रजिस्ट्रेशन व किसी दूसरे की डिग्री पर संचालित फर्जी अस्पताल अब तक प्रसूता महिलाओं व बच्चों को लापरवाही बरतते हुए मौत के घाट उतार चुके हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई के नाम पर ऐसे अस्पतालों को सील तो किया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद यही अस्पताल विभाग से साठगांठ के चलते पुनर्संचालित हो जाते हैं और फिर एक के बाद एक घटना को अंजाम देते दिखाई देते हैं। बता दें कि बिलासपुर नगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन व किसी दूसरे की डिग्री पर संचालित फर्जी अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है। इससे MBBS कर स्वास्थ्य विभाग में अपने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराए बैठे डॉक्टर से लेकर फर्जी अस्पतालों में लापरवाही के चलते जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार बेहद परेशान हैं। बताया जाता है कि फर्जी अस्पताल संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से साठगांठ कर किसी दूसरे की डिग्री डिप्लोमा लगाकर प्रति माह मोटा कमीशन बांध दिया जाता है। इसके बाद इन अस्पतालों में भाड़े के टेक्नीशियन व स्टाफ नर्स आदि प्रसूता महिलाओं का ऑपरेशन कर देते हैं। अगर ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो वाहवाही और गलत हुआ तो मौके पर पीड़ित को छोड़कर फरार हो जाते हैं। मौत जैसी घटनाएं होने पर परिवार हंगामा करता है। पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है, तब तक स्टाफ भी वहां से खिसक लेता है। इसके बाद चलता है सेटिंग का सिलसिला, क्योंकि इन अस्पतालों को पर्दे के पीछे से संचालित करने वाले कोई और पर्दे के सामने से संचालित करने वाले कोई और होते हैं। मामले को लेकर SKP न्यूज द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर SP सिंह से बात की गई तो आप खुद ही सुनिए क्या बोलते हुए नजर आए। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग का ही संरक्षण मिलता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल SKP न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और खबर अच्छी लगने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर, यहाँ अस्पताल काफ़ी चल रहा है और उन पर छापेमारी की जाती है। कई मौतें हो गई हैं, बच्चों की भी और महिलाओं की भी। वो अस्पताल बंद होते हैं और फिर खुल जाते हैं, ये क्या कारण है? जी सर। जी सर, ऐसा है जो अवैध रूप से अस्पताल जो चल रहे हैं उनको सील भी किया जाता है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है। तो सारा प्रोसेस है, करना ही पड़ता है। तो सर, सील भी अगर हो तो अस्पताल का सारा सामान निकाल के वहाँ से हटा देना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सील देखिए ऐसा होता है एक्चुअली कि सामान निकालने का क्या है जी, जो सामान है, इसीलिए अगर कल कोई इसकी इंक्वायरी होगी जी तो सामान भी तो उसमें दिखाई दे कि ये सामान इसके साथ करेगा। खाली बिल्डिंग हुई तो वो कह देगा कि मेरे, तो कोर्ट में भी कह देगा कि मेरे इसमें कोई सामान ही नहीं है, जबरदस्ती मेरे खिलाफ FIR दर्ज। तो सर, जो उन पर अब क्या कार्रवाई की जा रही है? जो सील हुए हुए हैं अस्पताल सील हो रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। अच्छा, और जो फर्जी चल रहा है उन पर छापेमारी होगी सर? जी बिल्कुल, छापेमारी होगी। अच्छा, और उनके खिलाफ FIR जो फर्जी और पैथोलॉजी भी सर काफ़ी, चाहे पैथोलॉजी हो चाहे हॉस्पिटल हो, ठीक है ना, तो छापे पड़ना है सर। बिल्कुल। मैं आपका डॉक्टर KV सिंह। सर, उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि ये आए दिन जो बिलासपुर में काफ़ी फर्जी अस्पताल चल रहा है और ये घटनाएं हो रही हैं, कभी बच्चे ख़त्म हो गए और कभी महिलाएं ख़त्म हो रही हैं और छापे पड़ते हैं, इनके बाद बंद हो जाते हैं, उसके बाद ये खोले जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? इसके लिए ऐसा करना चाहिए कि जो छापा डाला जाता है वो प्रॉपर नहीं डाला जाता। हम जब सर्विस में थे, मैंने जो है सामान जिस पर सील किया था उसमें मैं सामान के थाने जमा कराया था जी। टोटल मतलब उसका जितना भी ब्लड प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन, बेड, पलंग जी, और इस तरह से सील कराया था। वो फार्मासिस्ट को ले जाके फार्मासिस्ट को ले जाके पुलिस ले जाके प्रॉपर FIR, उसको बेल भी नहीं होती। 420 की धारा में हाई कोर्ट से जमानत होती है, वो दोबारा अस्पताल चालू हो ही नहीं पाता यदि उसके प्रॉपर एक्शन लिया जाए। ये लोग केवल सील कर देते हैं, प्रॉपर केवल सील होने से तो फिर दोबारा वो परमिशन ले खोल लेता है फिर। अच्छा, पैसे देने के बाद फिर चालू हो जाते हैं वो। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब देखने को मिला कि डिग्री उनके पास किसी और की है, डॉक्टर का पता नहीं है और हॉस्पिटल चल रहा है वो तो दूसरे, मतलब नाम किसी और बैठते ही दूसरा सभी पे, सभी में ऐसे ही देखने को ये मिल रहा सब जितना, और काफी सील हुआ है, उसके बाद ये खुलना जो घटना में ऐसा ही है कि नाम किसी का है, बैठता कोई है। तो उनको क्या कहना चाहिए मरीजों को? CMO प्रशासन ने एक्शन ले सकता, जनता तो केवल यही आगाह कह सकता कि
मतलब अच्छे अस्पताल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाए, तो ये पता करे उस अस्पताल को। खास पॉइंट इसमें ये देखे कि जिसका नाम लिखा है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर वही बैठा कि दूसरा देख रहा है, ये सबसे खास पॉइंट है। ये मरीज को देखना है कि डॉक्टर है वो या नहीं है, जिसके नाम है उस पहचान करता है कि बेड कोई रहा है, अस्पताल किसी के नाम पे। खास पॉइंट ये है इसका सबसे बड़ा। मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल, मुझे ज्यादातर लोग डॉक्टर चंद्रा के नाम से जानते हैं। कहाँ कनेली कहाँ पर है आपका? मेरा क्लिनिक तहसील रोड पर है, पुरानी तहसील रोड पर। डॉक्टर अब साहब मुझे करीब 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। MBBS डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि बिलासपुर के अंदर काफ़ी हॉस्पिटल ये खुल गए हैं, कि उसके अंदर यह है कि डिग्री किसी की है, कोई डॉक्टर है नहीं है, कितने केस हो चुके हैं कि महिलाएं भी मर चुकी हैं, बच्चे भी, आए दिन जो है ये केस हो रहा है, और जब उन पर छापेमारी होती है तो उसके बाद फिर खुल जाते हैं। वो क्या करना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसमें स्वास्थ्य विभाग शामिल है, क्योंकि तमाम लोग अपना बिजनेस बगैर किसी सूचना के शुरू कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर जानकारी होती है, वो उनको पकड़ते भी हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि तमाम लोग फर्जी क्लिनिक यहाँ पर खोल ली है। स्वास्थ्य विभाग को और इसके अंदर जागरूक होना चाहिए कि वो किसके नाम पते हैं, किसके क्या हैं। इस संबंध में मैं बिलास में तमाम जो पैथोलॉजी लैब्स खुल गई हैं उसके लिए भी ये कहना चाहूँगा, वहाँ भी ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि डॉक्टर के कहने के बिना ही तमाम लोग वहाँ अपने आप पहुँचते हैं और वो अपने टेस्ट कर देते हैं हर एक मरीज से कि तुम्हें टाइफाइड और तुम्हारी प्लेटलेट्स कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे बिलासपुर को टाइफाइड हो गया और सबकी प्लेटलेट्स कम हो गई, सबको डेंगू बुखार हो गया। इस पे बहुत जबरदस्त रोक लगना चाहिए। तो जो हॉस्पिटल वैसे चला उनके नहीं क्या करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए नहीं? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोफेशन है हमारा, ये समाज सेवा है, ये कोई धंधा नहीं है ये कि हम धंधे की तरह इस्तेमाल करें। हमारे शहर के अपने नागरिक हैं, हमारी सेवा करना उनका पहला कर्तव्य है। हमारा पहला कर्तव्य पैसे लेने का नहीं है। हम हर तरह से उनकी सेवा हमें करना चाहिए। जरूरी टेस्ट हो वही करना चाहिए, और जहां पर हमारे बस की नहीं है वो मरीज को तुरंत रेफर करना चाहिए, जबरदस्ती उसको भर्ती नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम इलाज किससे कराना चाहिए? मेरी सभी जनता से निवेदन है कि वो अपने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जिनको वो पहले से जानती हैं, जिनकी तमाम सालों की प्रैक्टिस है, बोर्ड पे जो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे ही इलाज करवाएं। ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों के चंगुल में ना फंसे। आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार आर्य है। अच्छा, क्लिनिक कहाँ पर है आपका? मेरा क्लिनिक हरिनगर कॉलोनी, कैमरी रोड, नियर LIC बिल्डिंग, बिलासपुर। तो पहले सरकारी अस्पताल में कहाँ थे आप, और मैं- कितने दिनों सर्विस करी आपने? मैंने 11 साल सर्विस की। जी उसके बाद मेरा स्वास्थ्य सही ना रहने के कारण जी मैंने जॉब छोड़ दी। जी। उसके बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक। अच्छा, पत्नी भी आपकी डॉक्टर है? हाँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, एक बात जानकारी लेना चाहते हैं कि बिलासपुर के अंदर काफ़ी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, किसी नाम से, और आए दिन जो है ये घटनाएं हो रही हैं, कभी बच्चे की मौत हो रही है, कभी महिलाओं की मौत हो रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टरों को पता नहीं है कि मैं उस पर बस इतनी कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हो एक डॉक्टर हो, सिर्फ डॉक्टर के पेपर से लगे ना हो, चाहे डॉक्टर ऑन कॉल हो, लेकिन वहाँ डॉक्टर की मौजूदगी होनी चाहिए। डॉक्टर को प्रॉपर पेशेंट का एग्जामिन करना चाहिए, जो बेस्ट हो वो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने को मिला कि काफ़ी हॉस्पिटल जो है ये बंद हो गए, अधिकारियों ने बंद करा दिए छापे मार करके, उसके बाद पैसे ले देके फिर खुल गए। वो इसमें देखिए, पैसे के लेन देन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र अपने हिसाब से काम करता है, वो उनका अपना मैटर है। वो किस नॉर्म के आधार पर बंद करते हैं, उनके नॉर्म पूरे नहीं होंगे तो वो बंद करेंगे, अगर नॉर्म पूरे हो जाएंगे तो वो खोल देंगे। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसके पास डिग्री, जो डॉक्टर बैठे, मरीज को वहीं दिखाना चाहिए कहीं और? मेरे हिसाब से पेशेंट को ये होना चाहिए कि जहां पर डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है वहां जाना चाहिए। अगर उसको लगे कि भी हमें यहाँ भी आराम नहीं है तो अपनी दूसरी जगह रुद्रपुर, रामपुर, जहां भी उसका मन करे वहां जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरे है क्या कि जो जगह जगह छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उस हॉस्पिटल में उन्होंने अपने
कहना चाहिए कि फील्ड में कुछ लोग छोड़ रखे हैं जिनके जरिए जो कि है मरीज लेके आए कमीशन होगा उनका। हाँ, हो सकता है कमीशन हो, अच्छा। लेकिन कंफर्म नहीं है कि कमीशन बेस पे है। और डॉक्टरों को पता नहीं है, किसी को डिग्री लगा हाँ, रखी है, किसी को डिग्री लगा वो रखी है। काम सरकारी तंत्र का है, वो सीएम ऑफिस का है कि अगर वहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, नॉर्म पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी उचित कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पी की जैन, अच्छा, कहाँ पर क्लिनिक है आपका? बिलासपुर। तो डॉक्टर साहब ये क्या कहना चाहेंगे जो बिलासपुर में आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं अस्पतालों में कि डिग्री किसी की लगी हुई है और डॉक्टर का पता नहीं है, कभी महिला उस अस्पताल में मर गई तो कभी बच्चों को मार दिया। इसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए कि पहले ये देखें कि वो डॉक्टर वहाँ बैठते हैं या नहीं बैठते हैं जिनके नाम की डिग्री लगी हुई है, जी, या खाली किसी के कहने में पहुंच जाएं, किसी के बताने में पहुंच जाएं कि वो अस्पताल अच्छा है, वो वहाँ पे अच्छा हो गया, वहाँ सस्ता हो गया जी। है। ना सस्ते के चक्कर में जाए ना अच्छे के चक्कर में जाए, मगर अगर सही इलाज हो रहा जी। है और सही प्रॉपर डॉक्टर बैठ रहा है जी, तो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसमें आम लोगों को बहुत परेशानी है। अच्छा, अब ये भी देखने को मिल रहा है काफी जो अस्पताल अधिकारी ने बंद करे उसके बाद पैसा ले दे के फिर खुल जाते हैं। ये अधिकारी को बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दें, लोगों की जान से ना खेलें, ये बहुत गलत बात होगी। तो ये मरीजों को कम से कम जो जिनके पास डिग्री है, जो डॉक्टर बैठा है, उनको दिखाना चाहिए या नहीं? अरे तो दिखाना तो उन्हीं को चाहिए जो पुराने हमारे डॉक्टर्स हैं। जी, जैसे मान लिया जितने भी मैंने और आप कई लोगों के इंटरव्यू कर भी चुके होंगे, जितने भी डॉक्टर हमारे पुराने बैठे हुए हैं वो तो सब डॉक्टर्स खुद बैठते हैं। जो नए नए अस्पताल खोल रहे हैं उसमें डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, वो नहीं बैठ रहे हैं, वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको मतलब कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल और कार्रवाई। हॉस्पिटल में इस टाइम डॉक्टर के सिंह थे, उन्होंने कार्रवाई 2 हॉस्पिटल में करी थी, सामान तक का वहां से उठवा दिया था, जो कहते हैं कि हाँ ये सील हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ये गलत कर रहे हैं, इसमें सीएमओ को दखलंदाजी करना चाहिए, यहाँ के जो भी हैं मेन जी, और जो अथॉरिटीज हैं जी, उनको ध्यान देना चाहिए और पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसे अस्पतालों को कोई नेता है उनको भी उद्घाटन नहीं करना चाहिए कि ये देखा कि इसमें ये फर्जी तो नहीं है, ये डॉक्टर है या नहीं है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल देखना चाहिए जी, बहुत जरूरी है। ये बात अगर नहीं देखेंगे तो बहुत ही गलत है। इस पे